अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने 15 चैप्टर के अंदर 15 लेक्चर के अंदर अब सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे जो कि 16 चैप्टर हमें पढ़ना है और ये बेसिकली हमारे लास्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। चैप्टर का नाम बेसिकली उन्होंने नहीं दिया हुआ, वो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स से ही रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे बस लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन द सेलर एंड द बायर, कि जो चीज़ वो बायर एंड सेलर जो हैं वो जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है, गुड्स है, कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। जब वो ट्रांसफ़र होगी तो उससे रिलेटेड क्या कंडीशंस होगी एंड ऑल दैट। सो हम टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर्स एज पर सेल्स 1930 के एक्ट के अकॉर्डिंग, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू द बायर। उसके कहने का मकसद ये है कि वो जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है कि उसकी बिल्कुल ये नहीं कि ना एग्जैक्ट उस कंडीशन में ही ट्रांसफ़र करनी है जो कि बेसिकली बात की गई है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इन द ट्रांसफ़र टू द बायर, जब उसको ट्रांसफ़र की जाती है, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क, अब ये उसकी जिम्मेदारी में चला जाता है। जब तक उसके हाथ में होती है, सेलर के हाथ में होती है, ये रिस्क होता है सेलर के ऊपर और उसकी जिम्मेदारी होती है कोई लॉस या किसी भी तरह का कुछ भी होने का, डैमेज होने का। जब ये वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद बायर के पास चली जाती है तो सारी जिम्मेदारी उसके पास आ जाती है। डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, द टॉपिक व्हेन प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम द सेलर टू बायर, जब ये पास की जाती है द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको बेसिकली हम रूल का नाम दिया जा रहा है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। इसको हम इन हेडिंग्स के अंदर बेसिकली क्लियर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक आर सर्टेन गुड्स, अब कुछ खास चीज़ों के लिए जो चीज़ें ट्रांसफ़र की जा रही हैं, या फिर फ्यूचर गुड्स, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूचर के लिए अनसर्टेन, जिनका पता नहीं है कि फ्यूचर के अंदर बेसिकली जो है ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो हमने इनको दो में डिवाइड कर लिया। एक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवर्ड स्टेट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और अ स्पेसिफिक गुड, मतलब बता दिया था कि मैं इसको ये गाड़ी सेल आउट कर रहा हूँ, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये स्टेट डिलीवर्ड स्टेट, तो डिलीवरेबल स्टेट, कि मैं लाहौर के अंदर ही इस बंदे को ये 10 लाख की ये गाड़ी बेच रहा हूँ, इस तरह से करके। द प्रॉपर्टी इज द गुड्स पासिस टू द बायर्स एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जैसे ही वो ट्रांसफ़र होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एंड इट इज़ इमटेरियल विद द टाइम्स ऑफ अ पेमेंट। अब वो टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये इस टाइम के ऊपर आप पेमेंट ले आएंगे और इस टाइम के ऊपर इतनी पेमेंट ले आएंगे तो आपको ये गुड आपकी तैयार हो जाएंगी। मीन्स दैट कि आपकी गाड़ी को बेसिकली हमें 2 दिन चाहिए उसको तैयार करने के लिए, उसके मतलब कुछ लॉक्स वगैरह उसकी सारी चेक एंड उसकी फाइनल चेक करने के लिए कि वो क्लियर है। तो उसके बाद आप 2 दिन बाद आ जाएं, आप पेमेंट ले आए इतनी और आपको ये हम बेसिकली सेल आउट कर देंगे। सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग ये बेसिकली चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब चीज़ ट्रांसफ़र की जाएगी तो उससे पहले वो चेक की जाएगी, उसकी प्राइस डिसाइड की जाएगी और उसके बाद उसकी डिलीवरी चीज़ को चेक किया जाएगा और उसके बाद वो डिलीवर की जाएगी। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, बी ऑफर्स ए फॉर हिज हॉर्स 9000, बी ए को कह रहा है कि मैं तुम्हें 9000 का ये घोड़ा बेचूंगा 2 मंथ क्रेडिट के ऊपर। द हॉर्स टू बी डिलीवर्ड ऑन द सैटरडे, अब उस जिस दिन का उन्होंने कहा है कि 2 मंथ के बाद का उस दिन वो डिलीवर करता है, एंड द प्राइस ऑफ द पेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, तो वो जिसने पेमेंट करनी है वो उस दिन उसे वो जितनी पेमेंट 9000 की पेमेंट है वो उसे 9000 दे देगा और जिसने वो हॉर्स उसे सेल करना है वो उसे हॉर्स सेल कर देगा। इसको हम एक्सेप्ट ऑफर, वो एक्सेप्ट कर लेता है। द हॉर्स बिकम्स द बीज प्रॉपर्टी वेंट, जब तक जो है वो 2 मंथ तक घोड़ा जो है वो हॉर्स जो है वो सेल नहीं दिया जाता, उसकी प्रॉपर्टी में नहीं दिया जाता, तब तक वो बी की प्रॉपर्टी में रहेगा, वो बी की जिम्मेदारी रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक डील हुई है, ये नहीं है कि मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी से निकल के वो उसकी ओनरशिप उसे मिल गई है। उसके बाद गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, जहाँ पे चीज़ ने भी जाना होता है। तो हम बेसिकली इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि हमें बात समझ आ जाए वो बात कर क्या रहे हैं इसके अंदर। एस सेल्स अ स्कूटर टू बी, अब एस जो है वो बी को एक स्कूटर सेल कर रहा है 5000 का, बी पे एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी उसे उसी टाइम पे पैसे दे जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एस टू पेंट द स्कूटर इन अ ग्रे कलर, पर लेकिन एक कंडीशन है कि मैं तुम्हें 5000 दे रहा हूँ अभी तक, लेकिन मेरी कंडीशन ये है तो कि तुम इसे ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट करो, इस पर ग्रे पेंट कर दो। द ओनरशिप विल ट्रांसफर अप टू द बी, बी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। वह स्कूटर विल बी पेंटेड, उसे तब उसकी ओनरशिप उसे दी जाएगी, तब उसे मलकियत दी जाएगी जब वो पेंट हो जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा। एंड बी विल बी नोटिस फॉर इट,
अब बी जो है इसको क्लियर करेगा कि हाँ जो मैंने कलर कहा था वो तुमने कर दिया और मैं तुम्हें ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। अगर वो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो नहीं होता तो बी डिमांड कर सकता है कि ये तुमने ग्रे मैंने कहा था तुमने लाइट ग्रे कर दिया या फिर तुमने डार्क ग्रे कर दिया, तुमने मैंने सिंपल ग्रे कहा था, यानी कि ये मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं इसको नहीं लेना चाह रहा, तो मेरे पैसे वापस कर दो। इट मीन्स दैट कि मैंने इसकी कोई पोजेशन नहीं ली है, ये मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी है, तो आप इसको वापस ले सकते हैं। तो गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, जिसमें अभी चीज़ को डिलीवर होना है, तो बेसिकली इसको सेकंड हमने कंडीशन में लेके आ रहे हैं। इसके बाद क्या, गुड्स टू बी मेजर्ड टेस्टेड एक्सेट्रा। अब हम इसकी एग्जाम्पल कोड देखेंगे ताकि हमें बात समझ आ जाए। जेड सोल्स जी, जेड जो है वो जी को 289 बेल्स ऑफ गॉड स्किन कंटेनिंग 60 पीसेज इन द ईच बेल। अब वो उसको 60 पीसेज बेच रहा है बेल के, ठीक है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ जी, अब ये जी की ड्यूटी है काउंट दैम, कि उसे काउंट करे कि वो पूरे के पूरे हों। अभी बिफोर जी कुड बी द सेम बेल्स वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, अगर वो गांठ जो है जो भी है अगर वो फायर से जल जाती है, हेल्ड द लॉस फेल ऑन जी बिकॉज द ओनरशिप हैज नॉट ट्रांसफर टू जी। जब तक वो काउंट कर रहा है, जब तक उस पोजेशन जो है जी के पास है, तो अगर उस ड्यूरेशन के अंदर ही इसको आग लग जाती है या फिर कोई नुकसान हो जाता है तो वो जिम्मेदारी जी की होगी बेसिकली। इसी तरह से गुड्स डिलीवर ऑन अप्रूवल, इसके अंदर क्या, ए सेंड्स गुड्स टू बी, ए बी को चीज़ें बेच रहा है विद द रिक्वेस्ट बी विल बाय इफ अप्रूव देम। ए कह रहा है कि मैं तुम्हें तब चीज़ें बेचूंगा तब तुम इसे अप्रूव कर दोगे। आर रिटर्न आईडी ही डज नॉट अप्रूव, अगर तुमने इसको अप्रूव नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं सेल करूंगा। बेसिकली ये जो खरीदने वाला है उसकी अप्रूवल पे, उसके यस या नो करने पर डिपेंड कर रहा है। अगर उसने अप्रूवल दे दिया हाँ ठीक है, तो वो इसको बेसिकली बेचने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और अगर उसने अप्रूवल नहीं दिए तो वो उसको बेसिकली वो डील नहीं हो पाएगी। द गुड्स बिकम्स बीज प्रॉपर्टी व्हेन बी रिटेन्स देम, जब तक वो उसकी अप्रूवल नहीं देता। इसके बाद द लास्ट वन है जिसमें वो कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेंट ऑफ फ्यूचर गुड्स। अब वो फ्यूचर के लिए ऐसी गुड्स जिसकी यानी कि ना अभी हमें कंडीशन का पता नहीं है कि बेसिकली इसके साथ होने क्या वाला या आगे क्या डील होने वाली है, तो उसमें वो बता रहा है कि व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और द सेल अनसर्टेन गुड्स, जिसमें हमें चीज़ों का पता नहीं होता, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन ट्रांसफर टू द बायर, जिसमें अभी तक चीज़ जो है वो बायर को ट्रांसफ़र नहीं की गई, अभी तक बायर को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, वो ऐसी चीज़ें अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेन, कि गुड्स जो हैं अभी तक असर्टेन है, पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें बेसिकली दी जा रही हैं। फर्दर वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल of the uncertain of goods by description and goods and that description are in the deliverable state and the unconditional appropriated contract। अब उनके कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ रिटर्न बेस के ऊपर होता है। आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हो तो बेसिकली आप उसे बता देते हो कि मैं ये तुम्हें सेल करूंगा, फ्यूचर के अंदर ये तुम्हें चीज़ बेची जाएगी, वो सारी डिस्क्रिप्शन बेसिकली लिखी जाती है आइदर बाय द सेलर्स विद इन द एसेंट ऑफ अ बायर और बायर with the assent of the sellers, the property in the goods thereupon passes to the buyer। तो जब तक वो जो लिखी गई हुई चीज़ें हैं जो असर्टेंड गुड्स जो हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होती, जब तक डिस्क्राइब नहीं होती, जब तक वो बताई नहीं जाती, तब तक उनके ऊपर कोई सेल नहीं होती, कोई डील नहीं होती, कोई बात नहीं की जाती। तो इसमें वो बता रहे हैं कि फ्यूचर के लिए कोई चीज़ होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी जो कि ट्रांसफरेबल है, जो कि ट्रांसफ़र होगी सेलर से बायर की तरफ पर, लेकिन उसके लिए करना क्या होता है, इस तरह की कंडीशंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है बेसिकली, और आपको फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है उसके लिए प्रोडक्ट की कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि ये बेसिकली चीज़ें होंगी। फर्दर मोर इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है कि ये प्रोडक्ट जो हमें सेल की जाएगी, जो हमें बताई जाएगी, वो सारी इस तरह से होंगी। तो उसके बाद वो उनकी सेल की एक डील हो जाती है और फ्यूचर के अंदर वो उसे क्लियर कर लेते हैं। फ्यूचर की जो डेट दी गई हुई होती है वो उसे पेमेंट कर देगा और बायर और जो सेलर है वो उसकी पेमेंट वो ट्रांसफ़र कर देगा, जो चीज़ें उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लिखी हुई हैं। तो ये बेसिकली हमारा 16 चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें सिंपल आपको लिंक करना है पहले वाले चैप्टर के साथ। मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा इसके अंदर रीड आउट किए ताकि आपको बात समझ आ जाए, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करोगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी बेसिकली चैप्टर क्या क्या कह रहा है। सो इसको एक दफ़ा रीड करें और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा
तो आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अभी तक के लिए हमारे 16 चैप्टर हो गए हैं। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग हमारे चैप्टर्स रह गए उसे कंप्लीट करके हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी और आप इसके फाइनल टर्म्स की तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल्स। अल्लाह हाफिज़।